नमस्कार दोस्तों, आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 2 जो समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, ऐसे वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो अब तक परीक्षाओं में पूछी गई है और आने वाले परीक्षाओं में पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों इस वीडियो को पूरे अंत तक आप लोग देखिए, जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो वीडियो को ना सब्सक्राइब कीजिएगा, ना ही लाइक कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जो कहा जाता है वीवीआई क्वेश्चन, वो आपके लिए है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये आपको चैप्टर का नाम जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो है अध्याय जो है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूस में जार का क्या अर्थ है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, यहाँ पर रूस का सम्राट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है, 1861 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेस्ट लिटवायस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाए, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। साम्यवादी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए आगे देखते हैं। दास कैपिटल कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 6 का आपका राइट आंसर सी नंबर होगा, 1867 में हुआ था। आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ऑप्शन नंबर बी है, जर्मनी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा ही प्रश्न आप लोग के लिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। तो बोल्शेविक क्रांति हम यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी है, नवंबर 1917 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध और शांति की पुस्तक किसने लिखी है। युद्ध और शांति का पुस्तक किसने लिखी। 9 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, टॉल्स्टॉय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था। बी नंबर आपका राइट आंसर है, दास कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। 11 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, ब्रिटेन का। कहाँ का निवासी था। तो ब्रिटेन का। आगे देखते हैं। रूस की बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो सी नंबर है, लेनिन ने किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। 13 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, रूस में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 14 का आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, दास कैपिटल को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। बल्शेविक दल का कार्य अप्रैल थीसिस किसने लिखा। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, लेनिन ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाया। रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाया। तो 16 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर मेनशेविक ने। रूस में प्रति रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था डूमा का गठन कब हुआ। डूमा का गठन कब हुआ। तो 17 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है 1905 में। चलिए आगे देखते हैं। किस संधि के तहत रूस प्रथा विश्व युद्ध से बाहर हो गए। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए। तो 18 का आपका राइट आंसर सही है, आपका बी नंबर, ब्रिटिश लिटोवस्क की संधि में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। वैज्ञानिक समाजवादी का
जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो 19 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी, कार्ल मार्क्स को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को कहते हैं। 20 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, क्या हो जाएगा? डयूमा। क्या हो जाएगा? डयूमा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो यहाँ पर 21 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, लेनिन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बना? तो 22 का बी नंबर हो गया आंसर। क्या कौन सा बना था? स्टालिन। 1919 में थॉर्थ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थॉर्थ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 23 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, लेनिन ने की थी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का हम लोगों को लास्ट प्रश्नों को उत्तर आप लोग को देखने को मिलेगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? तो 1917 की पहली क्रांति, रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? तो 24 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलेंगे अगले चैप्टर लेकर, तब तक कि मैं आज इतना ही। दोस्तों समाप्त करने से पहले आप लोग से निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।